गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दूसरी यूनिट जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी विषम चक्रीय यौगिक वो शुरू कर रहे हैं। अब विषम चक्रीय यौगिक में देखो हमारे 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड टोटल 4 कंपाउंड हैं। 5 मेंबर्ड में पिरोल, फ्यूरेन, थायोफिन और 6 मेंबर्ड में पिरीडीन उपस्थित है। अपने सिलेबस में टोटल 4 कंपाउंड है, तो इन 4 कंपाउंड का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। अब अध्ययन में देखो सबसे पहले नॉर्मल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नामकरण। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जनरल जानकारी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं इस तरीके से। अब देखो परिभाषा लिखी है, स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन at least one heteroatom and so aromatic character are called as heterocyclic compound। अब देखो हेट्रोएटम का मतलब है अदर देन कार्बन। अब अदर देन कार्बन में देखो कार्बन जहाँ होगा तो उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन तो होगा, तो हाइड्रोजन को अदर देन कार्बन मतलब हेट्रोएटम में कंसिडर नहीं करना है। कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई दूसरा एटम है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, बोरोन है, सिलिकॉन है, ये सारे क्या हैं, हेट्रोएटम। तो अब देखो मैंने ये बनाया है, इसमें हेट्रोएटम अपने को ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, सक्सेनामाइड, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये मैंने थैलेमाइड बनाया है, इसमें नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, मतलब कार्बन और साइक्लिक भी है। तो कार्बन के अतिरिक्त हेट्रोएटम है, लेकिन फिर भी हम इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नहीं कहते। उसका कारण क्या है, ये तो देखो एक तो साइक्लिक भी नहीं है, दूसरा ये साइक्लिक है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी इन कंपाउंड्स के बजाय कम होती है, इस कारण इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो देखो जो नॉर्मल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये है पिरोल, ये है फ्यूरेन, ये है पिरिडीन, ये है इंडोल। ठीक है, और एक जो अपने सिलेबस में एक और है वो और कंसिडर कर देते हैं, थायोफिन। ये देखो सारे के सारे एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक होने के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। तो इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, 1 2 और 2 ये 2 2 4 2 6, ये 6। इसमें लोन पेयर बाहर की तरफ है, ये 6, और इसमें लोन पेयर अंदर की तरफ है, तो 6 6। अब देखो इनका नोमेनक्लेचर जो अपने सिलेबस का पहला बिंदु है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जनरली नोन एज ट्राइबल नेम, मतलब रूट नाम, इनके रूट नाम चलते आ रहे हैं। ये देखो जैसे पिरोल, थायोफिन, फ्यूरेन, ये इनके आईयूपीएसी नेम नहीं है, इनको शुरू से इसी नाम से जानते हैं, और ये नाम इतने पॉपुलर हो गए कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को लोग भूल ही गए। तो ज़्यादातर हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का उपयोग नहीं करते हैं, इनके रूट नामों से पुकारते हैं। ठीक है, तो देखो आईयूपीएसी नेम की पद्धति क्या है इसमें। जैसे पहला पॉइंट देखो, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द रिंग आर रिटन एज सफिक्स। अब देखो अपने ले दे के 2 मेंबर हैं, एक तो 5 मेंबर रिंग और एक 6 मेंबर रिंग। ठीक है, अब देखो अगर एन प्रेजेंट हो, मतलब रिंग में एन प्रेजेंट हो, जैसे एन, और रिंग सेचुरेटेड हो, मतलब डबल बॉन्ड नहीं हो, तो उसको बोलते हैं ओलिडीन। तो सफिक्स क्या लगाएंगे, ओलिडीन, और अनसेचुरेटेड जैसे जिसमें डबल बॉन्ड हो तो लगाएंगे ओल। अगर हेट्रोएटम नाइट्रोजन को छोड़ के दूसरा हो तो सेचुरेटेड में ओलेन और अनसेचुरेटेड में ओल। ठीक है, इसी प्रकार 6 मेंबर रिंग है,
नाइट्रोजन है सेचुरेटेड में इनिडीन और अनसेचुरेटेड में इन, और अदर देन नाइट्रोजन है तो सेचुरेटेड में एन और अनसेचुरेटेड में इन। ये मतलब ये सारे सफिक्स के रूप में काम में आएंगे। अब दूसरा देखो, इफ वन हेटेरोएटम इज प्रेजेंट इन द रिंग, अगर रिंग में एक हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो उस हेटेरोएटम के नाम को हम परफिक्स के रूप में काम में लेंगे। जैसे अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो एजा, एस प्रेजेंट है, सल्फर है तो थाया, और ऑक्सीजन है तो ओक्सा। ठीक है, तो देखो ये कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड रिंग है, तो 5 मेंबर्ड रिंग है, अनसेचुरेटेड है, तो परफिक्स क्या हो गया ओल, और नाइट्रोजन है सफिक्स हो गया ओल, नाइट्रोजन है तो परफिक्स हो गया एजा, एजा प्लस ओल यानी एजोल। अब देखो एन प्रेजेंट है तो एजा, 6 मेंबर रिंग सेचुरेटेड है तो आई, तो एजीन। अब देखो ये दो वोवल और वोवल दोनों टकरा रहे हैं ना, तो परफिक्स का वोवल गायब हो जाएगा। अब देखो ये 5 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन है तो ओक्सा, और 5 मेंबर रिंग अनसेचुरेटेड ओल तो ओक्सोल, इसी प्रकार थायोल। इसमें लिखने में क्या करना है, जो परफिक्स है उसका लास्ट वाला वोवल है वो हटा देना है अपने को। नेक्स्ट देखो, इफ मोर देन वन हेटेरोएटम आर प्रेजेंट देन डाई ट्राई टेट्रा रिटन बिफोर परफिक्स, मतलब एक से दो है तो दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा। देखो अब ये देखो इसमें एक और दो हेटेरोएटम है, 5 मेंबर रिंग है तो एजा, और दो है तो डाई एजा। अब इन दोनों की स्थिति को अपने को दिखाना होगा। तो स्थिति देखो, हमें हेटेरोएटम की नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि उनको कम से कम अंक मिले। तो 1 2 3, एक तरीका तो ये हो सकता था, या फिर 1 2 3 4, इसमें एक और 4 होते हैं, इसमें एक और 3 हुए हैं, तो इसका मतलब 1 और 3 ये नंबरिंग सही है। तो 1 3, एक और दो है डाई, नाइट्रोजन तो एजा एजा, और 5 मेंबर्ड और अनसेचुरेटेड है तो 1 3 डाई एजोल। इसी प्रकार 1 4 डाई एजीन। ठीक है, अगर हेटेरोएटम एक से ज़्यादा हो और दोनों के प्रकार अलग अलग हों तो कैसे लिखेंगे, तो हमें प्रायोरिटी निर्धारित करनी होगी। ठीक है, तो प्रायोरिटी निर्धारित करने का नियम ये है, ये देखो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है, ऑक्सीजन और सल्फर एक ग्रुप में आते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक ग्रुप में आते हैं। तो जिनका ग्रुप नंबर ज़्यादा है उनको प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे देखो ओ और एस का ग्रुप नंबर ज़्यादा है तो उनको प्रायोरिटी मिल गई। अब एक ग्रुप में प्रायोरिटी किसको दें, जिसका एटॉमिक नंबर कम है, तो ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन को प्रायोरिटी मिल गई, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में नाइट्रोजन को प्रायोरिटी मिल गई। तो ओवरऑल प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो गया, ओ एस एन पी। अब देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो प्रायोरिटी हम देखो नाइट्रोजन को देनी है। तो 1 2 3 जहाँ कम से कम नंबर प्राप्त हों, तो 1 3 1 3 ओक्सा प्लस एजा प्लस ओल तो ओक्साजोल। इसी प्रकार 1 3 सल्फर नाइट्रोजन में प्रायोरिटी सल्फर को मिलेगी, 1 3 थायाजोल। फिर ये है तो 1 2 3 1 3 डाई एजीन, इसमें दोनों सेम कर दिए। ठीक है, अब देखो एक और नियम, इफ इन एनी रिंग in the place of double bond hydrogen atoms are present, then numbering is done on these positions and dihydro for one double bond per hydro for complete saturation is written। देखो ये फ्यूरेन है, ठीक है, फ्यूरेन हालांकि इसका ट्राइबल नेम है। अब हमने देखा इसके एक डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन जुड़ गए, मतलब सेचुरेशन थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो मतलब एक डबल बॉन्ड गायब हो गया, तो वो हाइड्रोजन जुड़े हैं, हाइड्रोजन के जुड़ने के कारण डबल बॉन्ड गायब हुआ है, तो उन हाइड्रोजन को भी हमें दिखाना होगा।
अब वो हाइड्रोजन देखो 2 और 5 स्थितियों में जुड़े हैं, तो 2,5 डाई हाइड्रो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन डाई हाइड्रो फ्यूरेन, मतलब हाइड्रोजन को भी अपने को सब्स्टिट्यूएंट मानना है। और यहाँ पे देखो सभी जगह जुड़ गया, हर कार्बन पे 1 2 3 4 चारों कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसको टेट्राहाइड्रो या पर हाइड्रो फ्यूरेन, हर कार्बन में जुड़ा तो पर हाइड्रो फ्यूरेन। ये था नोमेनक्लेचर। अब देखो कुछ स्ट्रक्चर मैंने बनाए, उनका ट्राइबल नेम है, ये नेम आपको याद रखने हैं। जैसे ये पिरिडीन है, 1,3 पे उसको बोलते हैं इमिडेजोल। ये आप हम जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे ना तब काम में आएंगे। ये है 1,2 पे है तो पायरेजोल, 1,4 पे है तो पायरेजीन, 1,3 पे है तो पिरीमिडीन, और 1,2 पे है तो पायरेडिजिन। इस प्रकार से ये ट्राइबल नेम आपको याद